हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, दो सिबलिंग को कंपेयर करेंगे। ऑल न्यू 2024 हीरो एक्सट्रीम 160R 2B स्टेल्थ ब्लैक एडिशन को विथ 2024 हीरो एक्सट्रीम 160R 4B मॉडल के साथ। अब देखिए, बात ऐसा नहीं है कि भाई ये 2B मॉडल है, ये 4B मॉडल है, भाई 4B तो क्लियर विनर है। बात ऐसा नहीं है। बात यह है कि भाई हमारे लिए खरीदना सही कौन सा हो सकता है, और क्योंकि दोनों ही 160 सीसी सेगमेंट में है, दोनों ही सेम कंपनी ऑफर कर रही है। 0 to 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड दोनों ही सेम सेकंड्स में अचीव कर सकते हैं, कंपनी का ये भी दावा है। तो यहां पर एक कॉमन से कंफ्यूजन है कि स्टेल्थ ब्लैक 2B एडिशन लिया जाए या फिर यहां पर ये 160R 4B एडिशन को लिया जाए। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों बाइक में क्या क्या आप लोगों को यहां पर चेंजेस देखने को मिलेगी, सिमिलैरिटीज क्या है, प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी, ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया वीडियो के एंड तक मिल जाए कि आप लोगों के लिए 4B खरीदना सही है या फिर 2B। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू प्रीमियर शोरूम कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो या फिर हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम पर कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दोनों बाइकों में जो यहाँ पर डिफरेंस उसके बारे में बात करते हैं, देन सिमिलरिटीज के बारे में बात करेंगे, देन समझेंगे कि दोनों में से कौन सा खरीदना आपके लिए सही हो सकता है। और सबसे पहले डिफरेंस की अगर बात करी जाए तो स्टार्ट करते हैं विद कलर, और सबसे पहले बात करते हैं 160R 2B के बारे में। फिलहाल सामने आप लोग यहाँ पर ये स्टेल्थ ब्लैक एडिशन खड़ी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कलर आप लोग को मिल रहा है, जहाँ पर ये मैट या फिर ग्लॉसी ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन के साथ ये आ रही है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं 160R 4B में, तो यहाँ पर आप लोग को मोटा मोटा 3 कलर देखने को मिल रहा है। ये आप लोग केवलर ब्राउन कलर देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोग को मैट ब्लैक कलर मिल जाती है, और आप लोगों को एक जो नियॉन कलर है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोनों ही कलर की 360 व्यू भी आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को दूसरी चेंज बताऊं तो वो है प्राइस में, और ये एक मैसिव डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग 160R 2B में देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को यहाँ पर 1,39,000 आप कह सकते हैं 880 रुपीज़ तक पे करना हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 मान के चलिए। और वहीं अगर आप लोग 160R 4B में आ रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1,70,440 रुपीज़ तक पे करना हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000 पकड़ के चलिए। एग्जैक्ट प्राइसेस जो है वो आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर देख ली होगी। देखिए, मोटा मोटा यहाँ पर आप लोग को 30,000 तक का प्राइस गैप दिखेगा जब आप लोग 2B से 4B में जब आप लोग आ रहे हैं। तो अब इसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को चेंजेस क्या क्या मिलेगी। और सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही यहाँ पर बाइक की हेडलैम्प के बारे में। दिखने में आप लोगों को भले ही बहुत सिमिलर दिख रही हो, लेकिन वेट इससे बहुत सारा डिफरेंस छोटा छोटा है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, मैं दोनों को एक साथ दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पोर्शन है ये आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट देखने में मिल रहा है। देन यहाँ पर आप जो नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर दी गई है 4B में, 2B में आप देख सकते हैं ये आप लोगों को नीचे देखने में मिल रहा है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं हीरो की जो 3D लोगो है थोड़ी सी प्लास्टिक के अंदर घुसी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी उभरी हुई ज़्यादा देखने में मिल रही है 2B में, ये एक डिफरेंस है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं साइड पैनल 2B में कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने में मिल रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बाहर तक निकली हुई है, और यहाँ पर हल्का सा ये फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश जो है 4B में ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो ये भी एक जो डिफरेंस है ये आप लोगों को यहाँ पर फील हो रही है। एंड देन अगर आप लोग इसकी ये आप कह सकते हैं हेडलैम्प देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें चेंज नहीं है। एक बार मैं दोनों ही यहाँ पर बाइक की जो हेडलैम्प है उसको ऑन कर देता हूँ। दोनों में आप लोगों को सेम ये जो LED DRL मतलब है वो जलती हुई दिख रही है। एंड देन मैं एक ही में आप लोग यहाँ पर ऑन करके बताता हूँ, क्योंकि दोनों में सेम हेडलैम्प है। तो यहाँ पर 4B को ऑन करता है, ये देखिए यहाँ पर सेम दोनों में आप लोग को मिल जाएगा। और हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको अलग से मिलेगी। ये हो गई हाई बीम, ये लो बीम, एंड देन पास लाइट को जिस तरीके से आप दोनों ही बाइक में यहाँ पर आप ऑपरेट कर पाएंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये भी आप लोगों को दोस्तों दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिलेगा, और ये LED ब्लिंकर है और दोनों में आप लोगों को फ्लेक्सिबल मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, 4B जो है वो थोड़ी सी नीचे आपको फील होगी, 2B जो है थोड़ी सी ऊपर आपको फील होगी। तो इससे भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर आपको जो डिफरेंस है वो आपको देखने में मिल रहा है हाइट में भी। ठीक है, अब ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह क्या है, सीट हाइट क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट व्यू से तो 160 आपको थोड़ी सी ऊँची यहाँ पर नजर आने वाली है। अब इन दोनों को यहाँ पर करते हैं बंद, नहीं तो बैटरी का यहाँ पर इशू आ सकता है। और अब यहाँ पर बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। देखिए, दोनों में ही आप लोगों को 37 mm की ही आप लोग को यहाँ पर सस्पेंशन मिल रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर 2B में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है। लेकिन 4B में आप लोगों को यहाँ पर ये KYB मतलब कायबा के आप कह सकते हैं जो USD फोक है 37 mm की विद दिस रिफ्लेक्टर, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए दोस्तों, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही काफ़ी सही है, लेकिन
मैं कहूँगा बिकॉज ऑफ दिस USD फोक 160R4 में ये जो प्राइस बढ़ाई गई है, एक तो पहली बात ये कि जस्टिफाई कर रही है, एंड देन अगर आप लोगों को वो कॉर्नर्स वगैरह में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, आप थोड़ा बेहतर हैंडलिंग चाहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस USD आप लोगों को डेफिनेटली वो एक कॉन्फिडेंस अलग प्रोवाइड करेगी जब आप लोग स्पेशली कॉर्नर्स वगैरह पे जाते हैं तो, ठीक है। तो ये एक बात है। एंड देन अगर आप लोग मडगार्ड देख रहे हैं दोस्तों, मैं दोनों को एक साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए डिज़ाइन जो है इसमें आप लोगों को फ़र्क समझ में आएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर लेफ्ट वाली पोर्शन देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी हद तक जो डिफरेंस है वो समझ में आएगी। अब इसके अलावा टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि साइज़ दोनों में सेम है, जो कि है 100/80 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ सिमिलर दिखने वाली आप कह सकते हैं यहाँ पर एलॉय व्हील के साथ। लेकिन एक बात है, वो 2B में आप लोगों को MRF की मिलेगी, सीएट यहाँ और 164 में आप लोगों को सीएट की टायर देखने को मिल रही है। तो ये जो ट्रेड पैटर्न्स है इसमें आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर फील होने वाला। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पर है नहीं। लेकिन दोस्तों अब मेन चीज़ पर आते हैं। 160R 2B में आप लोगों को सेफ्टी में सिर्फ सिंगल चैनल ABS जो है ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम 160R 4B में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को रियर टायर में भी ABS जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्राइस आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को सेफ्टी भी बेहतरीन मिल रही है व्हेन कंपेयर टू 160R 2B मॉडल। तो ये एक बात हो गया। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट में दोनों में ही आप लोगों को सेम ये जो 276 mm की पेडल डिस्क है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में हेल्प करती है, ये सिमिलर आप लोगों को ये जो पेडल डिस्क है 276 mm की ये आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी नॉर्मल कैलिपर आप लोगों को दोनों में ही मिल रहा है, दोनों में आप लोगों को रिफ्लेक्टर सस्पेंशन पे माउंटेड दिख रही है। तो ये एक बात है। तो कहना पड़ेगा टायर के अलावा अगर आप लोग दिख रहे हैं तो सस्पेंशन में आप लोगों को जो डिफरेंस है या फिर ब्रेकिंग सिस्टम में मतलब आप कह सकते हैं सेफ्टी में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। इसकी वजह से ये जो पे आप ज़्यादा कर रहे हैं 160R 4B में ये जस्टिफाइड भी है। अब दोस्तों बात करते हैं मेन पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन के बारे में। देखिए वैसे अगर देखा जाए कैपेसिटी दोनों में ही सेम है, 163.2 cc सिंगल सिलेंडर। यहाँ पर जब आप 2B में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ एयर कूल 2B फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर 4B मॉडल में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को एयर ऑयल कूल 4 वाल्व के साथ फ्यूल इंजेक्शन वाले इंजन आप लोगों को मिल रही है। और क्योंकि यहाँ पर ऑयल कूलर तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेडिएटर अब हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं, उसका ये एक छोटा सा सेटअप आप लोगों को मिल रहा है जो एयर कूल वाली यहाँ पर 160R 2B मॉडल में आपको देखने में नहीं मिलेगी। बाकी एक चीज़ और है, यहाँ पर आप लोग ये जो किक स्टार्ट देख पा रहे हैं ये आप लोग को यहाँ पर 160R 4B में देखने में नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बात है, जिन लोगों को ये किक स्टार्ट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, मानना रहता है कि किक स्टार्ट ज़रूरी होती है। देखिए वैसे किक आजकल की बाइकें मतलब इनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि किक स्टार्ट की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन जिनको किक स्टार्ट चाहिए ही चाहिए उनके लिए किक स्टार्ट भी कंपनी ने यहाँ पर 160R 2B में रखी हुई है जो कि 4B में नहीं है। तो ये एक बात है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर मेन बात करते हैं जो कि है पावर। देखिए पावर में आपको डिफरेंस दिखेगा क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं 160R 2B में तो आप लोग को 15 PS तक की पावर जो है वो आप लोग को मिलेगी। लेकिन 4B में आप लोग को 16.9 PS तक की जो पावर है वो आपको मिल रहा है। तो करीबन 2 PS तक का पावर यहाँ पर आप लोग को 160R 4B में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। टॉर्क में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर आप लोग को 14 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल रहा है। लेकिन 4B मॉडल में आप लोग को यहाँ पर 14.6 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगी। बाकी अगर आप लोग ये इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो ये दोनों ही बाइकों में आप लोग को सेम मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोग को ये जो 4B 4 वाल्व की जो स्टिकरिंग है ये आप लोग को यहाँ पर 4B मॉडल में लिखी हुई मिल रही है। अब देखिए दोस्तों एक बात है, दो चाहे यहाँ पर 2B हो चाहे 4B हो, दोनों ही बाइक में कंपनी ये क्लेम करती है कि 0 to 60 km/h ऑफ स्पीड यहाँ पर 4.7 सेकंड्स में अचीव किया जा सकता है। और ये बात सही भी है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों में ही इनिशियल स्पीड में आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो भले ही आप लोग को समझ में ना आए, लेकिन क्योंकि 4B मॉडल में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर पावर टॉर्क बढ़ाई गई है, ठीक है, यहाँ पर 4 वाल्व इंजन है तो ये ब्रीदेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं जब आप टॉप एंड परफॉर्मेंस देखेंगे 70-80 तक जब आप जा रहे हैं तो मतलब टॉप एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, वो आप लोगों को टॉप स्पीड के साथ 4B में ज़्यादा देखने में मिलेगी। मैं आप लोगों को कह दूँ 160R 2 में आप लोग करीबन 115-120 तक अचीव कर सकते हैं टॉप स्पीड, और यहाँ पर आप लोग 125 प्लस तक भी कहीं ना कहीं आप लोग अचीव कर सकते हैं अगर एक दो सर्विस बाइक की हो गई होगी। बाकी दोनों में से कोई भी बाइक की अगर आप लोगों ने टॉप स्पीड अचीव करी है, कितनी अचीव करी है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलिएगा। तो ये इंजन में क्या चीज़ है दोस्तों, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिलने वाली ये फुट रेस्ट या फिर जो ब्रेक लीवर की क्वालिटी है इसके बारे में। देखिए दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें काफ़ी सिमिलर मिलेगी, इसमें आप लोगों को कोई चेंज जो है वो समझ में आएगी नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप एग्जॉस्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर मफलर कवर लगाया गया है जो कि यहाँ पर लगाई नहीं गई है, बाकी यहाँ पर भी आपको मिलेगा, सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन एग्जॉस्ट दिखने में भी दोनों में सेम है, लेकिन आवाज़ में हल्का सा डिफरेंस आपको समझ में आएगा। सबसे पहले वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं विथ 160R 4B।
ये दोस्तों आप लोगों ने अभी 160R 4V को सुना है, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो 160R 2V मॉडल है इसको भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइक को आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। आप लोगों का क्या कहना है, किसमें आप लोगों को बेहतरीन लगी, वो नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, 160R 4 भी थोड़ी सी बेहतर आपको लग सकती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बाइक को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद, एंड देन यहाँ पर इसकी जो रियर सेक्शन है दोस्तों बाइक की, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक बार दोबारा यहाँ पर बाइक को ऑन करना ज़रूरी है। अब इसके बाद दोस्तों अभी बात करते हैं दोनों ही बाइक की यहाँ पर रियर सेक्शन के बारे में। देखिए, भले ही आप लोगों को दोनों में सेम यहाँ पर टेल लैम्प दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर हल्का सा एक चेंज आपको मिलेगा। जब आप रियर ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो बीच में यहाँ पर जो लाइट है ये आप लोगों को जलती हुई दिख जाएगी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि 160R 2 में आप लोग को पैनिक अलर्ट जो सिस्टम है वो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रही है, जो आप लोग को 160R 4 में मिलेगी। मान के चलिए आप स्पीड पर हैं, ठीक है, और पट से आपने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर ये जो ब्लिंकर्स है वो जल्दी शुरू हो जाती है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर 160R 2 में देखने में नहीं मिल रही है, जो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं रियर में भी सेम फ्रंट की तरह ही आप लोगों को ये जो LED ब्लिंकर्स है यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग रियर में देख रहे हैं दोस्तों तो 160R 2 में थोड़ी सी आपको लेवल नीचे मिलेगी, 160R 4 में लेवल थोड़ी सी इसकी ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी। एंड देन ये जो टेल टैडी वगैरह देख रहे हैं, नंबर प्लेट लगाने की जगह, ये आप लोगों को काफ़ी सिमिलर महसूस होगी दोनों ही बाइक में। साथ ही दोस्तों दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ये भी दोनों भी बाइक में आपको मिलेगा विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। एंड देन ओपन चेन सिस्टम जो है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल सेम देखने में मिल रही है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी आप लोगों को दोनों में जो सेक्शन है वो आप लोगों को काफ़ी सिमिलर दिखेगी। 130/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जो कि काफ़ी सिमिलर दिख रही है फ्रंट की तरह ही। लेकिन दोनों ही बाइक में दोस्तों ये आप लोगों को रेडियल भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर सेफ्टी आपकी एनहांस होती है। माना जाता है कि रेडियल टायर में ग्रिप जो है रोड के साथ बेहतर होती है, तो सेफ्टी यहाँ पर रेडियल टायर आपको बेहतर देती है व्हेन कंपेयर टू बायस टायर्स, ठीक है। तो ये एक बात है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो आप ब्रेकिंग में यहाँ पर आप लोगों को चेंज समझ में आएगा। 2B में आप लोगों को 130 mm तक की जो ड्रम ब्रेक है वो आप लोगों को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 220 mm की पेडल डिस्क आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर चीज़ आप कह सकते हैं। बाकी हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं ड्रम ब्रेक ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए 160R 2 भी काफ़ी बेहतरीन रहेगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस डिस्क ब्रेक थोड़ी सी बेहतर आपको मिल सकती है। और यहाँ पर साथ ही ABS भी है, तो मतलब फिसलने का जो डर है वो भी 160R 4 में कम हो ही जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एज इसको मिल रहा है 160R 4V को। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में आप लोग को ये जो एडजस्टेबल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन जो है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में सेम देखने में मिल जाएगी। तो यहाँ पर चेंज नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ब्रेकिंग के अलावा टायर और सस्पेंशन में दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई चेंज रियर सेक्शन में समझ में आएगी नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं सीट के बारे में, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर मिलेगी। इनफैक्ट अभी 2V को भी चेंज कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया, 164V को भी अपडेट कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप लोग सीट काउल वगैरह देख रहे हैं तो ये अपडेटेड, लेकिन 160R 4V में ये आप कह सकते हैं फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ आ रही है, लेकिन 2V में ये नॉर्मल फिनिश के साथ है। 160R की स्टिकरिंग वहाँ पर है, और यहाँ पर आप लोग को हीरो की जो बैजिंग है, आप कह सकते हैं लोगो है, वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। सीट में यहाँ पर 160R यहाँ पर लिखी हुई है, जो 2V मॉडल में आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट जो है दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। और दोनों में ही अगर आप लोग फैमिली के साथ राइड करना चाह रहे हैं, चाहे 2V हो चाहे 4V मॉडल, आप आराम से यहाँ पर राइड कर पाएंगे, ठीक है। ये जो इंक्लिनेशन है काफ़ी हद तक घटा दी गई है और ज़्यादा इसको सही बना दिया गया है फैमिली के साथ राइड करने के लिए। अब देखिए, सीट हाइट में जो है दोस्तों यहाँ पर आपको चेंज फील होगी, क्योंकि अगर आप लोग 2V में जा रहे हैं 790 mm तक की सीट हाइट है, लेकिन यहाँ पर 4V में आप लोगों को 795 mm तक की सीट मिलेगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी हाइट अराउंड 3 से 4 तक की भी है, दोनों बाइक को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जो टेक्सचर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को दोनों बाइक में थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा, ठीक है। लेकिन कुशनिंग वगैरह में सही है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और एक बात देखिए दोस्तों, सीट को काफ़ी सही कर दिया गया है, हैंडल बार भी काफ़ी ऊंची है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा सामने की तरफ झुकना नहीं हो रहा। तो जो राइडर पोजीशन है वो भी काफ़ी अपराइट होने की वजह से दोनों ही बाइक में अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग राइड भी प्रेफर कर रहे हैं ना, तो भी आप लोग आराम से लॉन्ग राइड पर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बात है। अब टैंक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को
यहाँ पर 12 लीटर तक की जो टैंक है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी और माइलेज कहीं ना कहीं 40 से 45 के बीच में दोनों में ही आप लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे। 2B 4B होने की वजह से माइलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर फील नहीं होगी। लेकिन एक बात है, यहाँ पर हीरो की जो लोगो है वो आप लोग देखिए, और यहाँ पर हीरो की जो लोगो है ये आप लोगों को जो है डिफरेंट देखने में मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ ब्लैक कलर में आप लोग को मिल रही है, एक्सट्रीम 160R लिखी हुई है। यहाँ पर ये कुछ लिखी नहीं है, ब्लैक कलर में ये भी है, लेकिन ये स्टिकरिंग आप लोगों को यहाँ पर जो है अलग से देखने में मिल रहा है जो वहाँ पर नहीं है। तो ये एक बात है। देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एक्सट्रीम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये नीचे एक्सट्रीम स्टेल्थ लिखी हुई मिल रही है। तो ये जो प्लेसिंग वगैरह है ये भी आप लोगों को डिफरेंस फील होने वाली है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये वाली जगह देख रहे हैं दोस्तों, तो ये 164B में अलग है और यहाँ पर आप लोग को 162B में ये चीज़ अलग देखने को मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों दोनों में आप लोग को यहाँ पर ये जो E20 की स्टिकरिंग है ये आप लोग को मिल जाएगा। तो दोनों ही बाइक को आप लोग यहाँ पर फ्लेक्सिबल से भी रन करा सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग 2B में जा रहे हैं तो आप लोगों को 167 mm की मिलेगी, यहाँ पर 4B में आप लोगों को 165 तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये मिलेगा। लेकिन वेट में यहाँ पर एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगी दोस्तों, मतलब 162B में आप लोगों को यहाँ पर 139.5 किलोग्राम मिल रही है, 4B में आप लोगों को 146 किलोग्राम, तो 6.5 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को 4B जो है ज़्यादा वे करती हुई दिख जाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों जो बाकी रह गया है वो है दोनों ही बाइक के यहाँ पर हैंडल एंड देन यहाँ पर मीटर कंसोल। अब देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्या छोटी सी फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पर 164V में ही बता देता हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों को ये जो ड्रैग टाइमर है D1 D2, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइकों में भी देखने में मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पास लाइट की स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न जो है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को सिमिलर 162V में मिलेगी। यहाँ पर ये जो इंजन स्टार्ट स्विच है विद स्किल स्विच एंड हज़ार्ड लैम्प का स्विच, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में सिमिलर देखने में मिल जाएगी। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो फ़ोन मतलब चार्ज करने वाली मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मीटर कंसोल जो है ये भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही दोनों बाइक में मिल रही है, लेकिन एक हल्का सा चेंज क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग बैकग्राउंड देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को ब्लू कलर की मिल रही है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कलर की आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है दोस्तों। हीरो की ऐप को अगर आप मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं तो टर्मिनल नेविगेशन डायरेक्ट तो इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह ये चीज़ आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, जो आप लोग यहाँ पर 162 में आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसके अलावा चीज़ें काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर है, गियर पोजीशन सेंसर, टाइम, फ्यूल सेंसर, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको बताएगी। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर मोड का बटन अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रिप पे, ट्रिप बी, देन जो D1 ड्रैग टाइमर 1 2, ठीक है, ये सारी चीज़ें ओडोमीटर के साथ ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भी बिल्कुल ही सेम देखने में मिल जाएगी। टाइम भी आप लोगों को यहाँ पर ये बता रही है। इसके अलावा दोस्तों इंजन मैल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, ABS की सेंसर, ये सारी दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सिमिलर मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब आईना देख रहे हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर ही महसूस होने वाली है। और कंपनी का कहना है कि अभी यहाँ पर ये जो मीटर की ब्राइटनेस है इसको भी बढ़ा दिया गया है। देखिए दोस्तों दोनों ही बाइक में क्या यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ है, क्या यहाँ पर चेंजेस है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी अभी है सत्य वचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि दोनों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बेहतर हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर वेरी कर रही है, 30,000 रुपये ज़्यादा, 30,000 रुपये कम। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग एक सिंपल बाइक चाहते हैं जहाँ पर आप लोगों को ये चाहिए कि भाई लाइट अच्छी खासी मिल जाए, ठीक है, आप लोगों को एक्सेलरेशन अच्छी चाहिए, आप ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है और आप थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं ड्रम ब्रेक पे ज़्यादा रिलाई करते हैं मोर देन डिस्क ब्रेक, ठीक है, लेकिन आप लोगों को अच्छी खासी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आप लोगों को चाहिए, सीट आप लोगों को अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि मतलब कंफर्ट वाली चाहिए थी और फैमिली के साथ भी आप राइड करना पसंद करेंगे। आपको यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बजट अलाउ कर रही है 1,35,40,000 तक जाने की। मेरे ख्याल से ये जो 160 2B मॉडल है ये आप लोग के लिए बेस्ट बाइक बिल्कुल रहने वाली है, ठीक है। मैं तो कह सकता हूँ दोस्तों कि आज के डेट पे अगर आप देख रहे हैं 156 सीसी से लेके 160 सीसी सेगमेंट में सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आप लोगों को चाहिए तो मेरे ख्याल से ये एक प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रही है, प्राइस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप थोड़ी सी यूथ हैं, ठीक है, आपको लुक थोड़ी सी और एनहांस चाहिए, जहाँ पर आप लोग को ये टैंक वगैरह थोड़ी सी और बेहतर मिल रही है, फ्रंट का ये जो हेडलैम्प का लुक है ये थोड़ा सा और बेहतर मिल रहा है, आपको थोड़ा सा स्पीड में और बेहतर चाहिए, आप लोगों को ऑयल कूल वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को चाहिए थी, डुअल चैनल एबीएस का सेटअप, रियर में आप लोगों को ये जो डिस्क ब्रेक वाली चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर चाहिए ताकि स्पीड भी आप लोगों की बढ़े और साथ ही ये जो यूएसडी वाली चीज़ है आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग है, ताकि अगर आप लोग कॉर्नर वगैरह कर रहे हो हैंडलिंग में भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया महसूस होनी चाहिए और आप लोग की ब्लूटूथ वाली जो चीज़ है वो भी आप लोगों को चाहिए और आप
मतलब ये जो फास्टेस्ट 0 to 60 या फिर टॉप स्पीड में बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों को चाहिए, अगर आप रेडी हैं ज़्यादा पे करने को 25-30 हज़ार व्हेन कंपेयर टू दिस बाइक, मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप लोग ओवरऑल 160 सीसी सेगमेंट में बाइक देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो 160R 4V पूरा अगर नाम लिया जाए 2024 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V मॉडल आज के डेट में दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट 160 सीसी बाइक आप कह सकते हैं, बोथ फॉर कम्यूटिंग एंड फॉर स्पोर्टी पर्पस। बाकी देखिए दोस्तों, किनको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, दोनों बाइक में क्या प्लस है नेगेटिव है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, कौन सा बाइक आप खरीदेंगे, 2V या 4V, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के एक नया वीडियो में एक नया बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।